भारत में हजारों जातियां निवास करती हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इन जातियों में कई महापुरुष पैदा हुए हैं, जिन्होंने देश को समृद्ध और उन्नत बनाने के लिए अपने क्षेत्र विशेष में योगदान किया है। भूमिहार एक ऐसी जाति है जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन और आजादी के बाद भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और वैश्विक ताकत बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। संयुक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी और गोपाल सिंह नेपाली जैसे हस्तियां भूमिहार जाति से ही है। इसी क्रम में यहाँ हम भूमिहार जाति में जन्मे एक महान शख्सियत BS नायपॉल के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं कास्ट हिस्ट्री। तो स्वागत है आपको इस चैनल पर। आइए सबसे पहले भूमिहार जाति के बारे में संक्षेप में जानते हैं। भूमिहार जाति को भूइहार या बाभन के नाम से भी जाना जाता है। इस समुदाय के लोग मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और नेपाल में कुछ हिस्सों के पूर्वांचल क्षेत्र में रहते हैं। भूमिहार जाति बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र में काफी प्रभावशाली मानी जाती है। परंपरागत रूप से इस जाति के लोग पूर्वी भारत में जमींदार थे, जो 20वीं सदी के मध्य तक रियासतों और जमींदारी संपदाओं को नियंत्रित करते थे। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद समय के साथ उनके पास जो जमीन थी वह कम होती गई, लेकिन फिर भी इस जाति के लोग अपनी प्रतिभा और बुद्धि के बल पर समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें भूमिहार जाति के लोगों ने अपनी प्रतिभा का लोहा न मनवाया हो। VS नायपॉल की बात करें तो वह तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने साल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद नायपॉल भारतीय मूल के दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में कई दूसरे प्रतिष्ठित अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें बुकर पुरस्कार भी शामिल है। 2008 में द टाइम्स ने 50 महानतम ब्रिटिश लेखकों की सूची में नायपॉल को 7वां स्थान दिया। आपको बता दें, VS नायपॉल, जिनका जन्म 17 अगस्त 1932 को हुआ था, का पूरा नाम विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल था। उनका जन्म 1932 में त्रिनिदाद में एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके दादा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाले थे, जो 1880 के दशक में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के लिए त्रिनिदाद आए थे। 1890 के दशक में उनके नाना यही काम करने के लिए भारत से त्रिनिदाद आए थे। गिरमिटिया मजदूरों का जीवन चुनौतियों से भरा होता था। उन्हें केवल जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन और कपड़े दिए जाते थे। उन्हें हर दिन 12 से 18 घंटे तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हर साल अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हुए सैकड़ों गिरमिटिया मजदूरों की असामयिक मृत्यु हो जाती थी। VS नायपॉल को लेखक बनाने में उनके पिता की अहम भूमिका रही। त्रिनिदाद में रहते हुए उनके पिता एक अंग्रेजी अखबार में पत्रकार बन गए। नायपॉल के पिता लेखकों का बहुत सम्मान करते थे। अंदर ही अंदर वह चाहते थे कि उनके बच्चे लेखक बने। बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद नायपॉल ने लेखन की दुनिया में कदम रखा। नायपॉल की पहली किताब द मिस्टिक मैसर 1951 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने 50 वर्षों में लगभग 30 किताबें लिखी।
भूमिहार जाति के लोगों की एक खासियत यह है कि वे निडर स्वभाव के होते हैं और अपनी बात निडर होकर कहते हैं। वीएस नायपॉल एक बेहद साहसी लेखक थे जो विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी विचार व्यक्त करते थे, जिससे विवाद भी पैदा हो जाता था। वह इस्लाम के आलोचक थे और मानते थे कि इस्लाम लोगों को गुलाम बनाता है और दूसरों की संस्कृतियों को नष्ट करने की कोशिश करता है। उनका मानना था कि धर्म परिवर्तन करने वालों पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा। जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनका अपना अतीत नष्ट हो जाता है। उन्होंने यहां तक कहा कि मुसलमानों द्वारा पहचान मिटाना उपनिवेशवाद से भी बदतर है। यह वास्तव में बहुत बुरा था। इस बात के लिए उनकी आलोचना भी की गई थी। भारत में यह चल रहा है कि लोग अपनी हर असफलता के लिए जातिवादी को जिम्मेदार ठहराते हैं। यह आंशिक रूप से सच हो सकता है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जिसके पास रोशनी है वह एक दिन रोशनी जरूर देगा और जिसके पास प्रतिभा है वह एक दिन अपनी प्रतिभा का लोहा जरूर मनवाएगा। गिरमिटिया मजदूरों के परिवार से साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने तक नायपॉल की उल्लेखनीय यात्रा प्रतिकूल परिस्थितियों पर प्रतिभा का विजय का एक उदाहरण है। उनका जीवन इस विश्वास के प्रमाण के रूप में कार्य करता है कि अंतर्निहित प्रतिभा वाले लोग चुनौतियों से ऊपर उठकर दुनिया में अपने समुदाय और देश को गौरवान्वित करते हैं। नायपॉल की प्रेरणादायक कहानी इस विश्वास की पुष्टि करती है कि कोई भी व्यक्ति कहीं न कहीं से शुरुआत कर सकता है और अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा के आधार पर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।